मॉर्निंग। मेरा नाम रवि शर्मा, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वेस्टीज हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम करता हूँ, उसका कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में। एक वीडियो हर किसी नए टॉपिक और नई बीमारी के ऊपर देता रहता हूँ आपको। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुने। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, कुछ साबित करना चाहता है, लेकिन इस दौड़ में हम एक बहुत जरूरी चीज को पीछे छोड़ देते हैं और वह है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। हम अक्सर दोस्तों कहते हैं सब ठीक है, थोड़ा तनाव तो चलता है, मजबूत बनो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या सच में सब ठीक होता है? आज लाखों लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। रात को बिस्तर पर लेटकर सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती, मन शांत नहीं होता और सबसे दुखद बात यह है कि इन सब को हम कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है, मानसिक परेशानी कोई कमजोरी नहीं है, यह भी उतनी ही वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है जितनी बुखार, डायबिटीज या हमारे हार्ट की बीमारी। फर्क सिर्फ इतना ही है, शरीर की बीमारी दिख जाती है लेकिन दिमाग की बीमारी दिखाई नहीं देती है। मानसिक स्वास्थ्य का हमारा सीधा रिलेशन है हमारे सोचने के तरीके से, हमारी भावनाओं से, हमारे बिहेवियर से, हमारे रिश्तों से और हमारे पूरे जीवन की गुणवत्ता से। अगर मन हमारा स्वस्थ है, हेल्दी है, तो कठिन हालात में भी इंसान संभल जाता है। लेकिन अगर मन ही बीमार हो तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ बनने लगती है। आज के समय में स्टूडेंट के लिए पढ़ाई का दबाव होना, कैरियर की चिंता होना, सर्विस का तनाव, आर्थिक समस्याएं और परिवार की जिम्मेदारियां, रिश्तों में तनाव और सोशल मीडिया की कंपैरिजन करना, तुलना करना, इन सब ने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, आज मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं किसी एक उम्र, वर्ग या देश तक सीमित नहीं है। बच्चे तनाव में, युवा भ्रम में है, युवा दबाव में है, बड़े लोग जिम्मेदारियों से थके हुए हैं, बुजुर्ग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन चुका है। इसके बावजूद समाज में आज भी मानसिक बीमारी को छुपाया जाता है। बात करने से डर लगता है, मदद मांगने में शर्म आती है और लोग चुपचाप सहते रहते हैं। कई लोग सालों तक परेशानी में रहते हैं लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते। सवाल यही नहीं है कि लोगों को मानसिक परेशानी क्यों होती है, सवाल यह है कि हम इस पर बात क्यों नहीं करते। दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर सुने। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि इंसान को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। असल में मानसिक स्वास्थ्य वह कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति साफ और संतुलित सोच सकता है, अपनी भावनाओं को समझे और नियंत्रित कर सकता है, तनाव और कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है, दूसरों से स्वस्थ रिश्ते बना सकता है, जीवन के फैसले समझदारी से ले सकता है। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो जैसे शरीर स्वस्थ होता है वैसे ही मन का स्वस्थ होना मानसिक स्वास्थ्य है। अगर हम इसकी मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी कैपेसिटी को पहचानता है, जीवन के सामान्य तनाव से निपट सकता है, उत्पादक रूप से काम कर सकता है और समाज में योगदान दे सकता है। अगर हम इसमें मानसिक स्वास्थ्य हमारे 3 इंपॉर्टेंट
स्तंभों पर आधारित होता है, जैसे कि इमोशनल हेल्थ, खुशी, दुख, गुस्सा, डर जैसी भावनाओं को पहचानना। भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए बल्कि सही तरीके से व्यक्त करना चाहिए। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। यदि भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा है तो व्यक्ति मुश्किल समय में भी खुद को संभाल सकता है। फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें, सोचने और समझने की कैपेसिटी के बारे में, आत्मविश्वास के बारे में, आत्मसम्मान के बारे में, समस्याओं को सुलझाने की योग्यता होनी चाहिए। अच्छा मनोवैज्ञानिक स्वस्थ व्यक्ति को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। सोशल हेल्थ के बारे में बात करें, परिवार, दोस्तों और समाज से जुड़ाव। रिश्तों में समझ और सहयोग बहुत ही जरूरी है। अकेलेपन से बचाव होना चाहिए। दोस्तों, क्या मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी एक ही है? बिल्कुल नहीं है। शरीर स्वस्थ हो सकता है फिर भी कभी बीमार पड़ सकता है। वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है लेकिन कभी मानसिक समस्या हो सकता है। यह पूरी तरह इलाज योग्य और संभालने योग्य स्थिति होती है, कंडीशन होती है। अब हम बात करें कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य असर डालता है हमारे सोचने के तरीके पर, हमारे निर्णयों पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे आत्मविश्वास पर और हमारे रिश्तों पर और हमारे पूरे भविष्य पर। अगर मन शांत है तो इंसान बेहतर काम करता है, मुश्किल हालात में घबराता नहीं है और जीवन का आनंद ले पाता है। जब व्यक्ति हर समय उदास या चिड़चिड़ा रहता है, बेवजह डर या चिंता में रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, खुद को अकेला या बेकार समझने लगता है, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य उसका बिल्कुल ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, एक जरूरी बात बताता हूं आपको कि मानसिक स्वास्थ्य कमजोरी नहीं है, शर्म की बात नहीं है, छुपाने की चीज नहीं है। यह एक हेल्थी सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य का विषय है जिस पर हमें बात करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आज हमने समझा कि मानसिक स्वास्थ्य कोई छोटा या हल्का विषय नहीं है। यह हमारे सोचने, महसूस करने, जीने और आगे बढ़ने की हमारे को शक्ति है। हम अक्सर शरीर की बीमारी को तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन जब मन बीमार होता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं या फिर चुपचाप सहते रहते हैं। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा अंदर से खुश हो यह जरूरी नहीं। हर शांत इंसान परेशान न हो यह भी जरूरी नहीं। इसलिए हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है, ना कि जज करने की। मानसिक परेशानी कमजोरी नहीं है, पागलपन नहीं है और न ही किसी की गलती है। यह जीवन का एक हिस्सा हो सकता है और इसका समाधान भी मौजूद है। अगर आप खुद किसी मानसिक बीमार परेशानी से जूझ रहे हैं तो यह मान लेना कि मुझे मदद की जरूरत है अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। मदद मांगना हार नहीं है बल्कि खुद से प्यार करने का पहला कदम है। हम सभी की जिम्मेदारी है मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करें, एक दूसरे को सुने, सहारा दें और जरूरत पड़ने पर सही मदद तक पहुंचाएं, क्योंकि एक स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ मनों से ही बनती है। अपने मन का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने शरीर का। दोस्तों, मैं वेस्टेज हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता हूं, उसके प्रोडक्ट पर कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता हूं। आप मेरे से किसी भी बीमारी के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरा काम है कॉम्बिनेशन बनाने का। अगर आपको यह वीडियो आपको समझ आया हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। आप स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, जागरूक रहें। थैंक यू, विश यू वेल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।